हनुमान चालीसा का जाप कर सकता है, पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ। इधर पिथुवाला है, हमारे चौहान बिरादरी के लोग रहते हैं। इधर हमारा छोटा महू वाला है, यहाँ भी हमारे बहुत सम्मानित चौहान बिरादरी के लोग रहते हैं। इधर हमारे गढ़वाली समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं। ये एक परंपरा रही है। मुस्लिम समाज के लोग चैन पसंद लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग आपसी भाईचारा कायम करना चाहते हैं। हम भी कह सकते हैं कल 4-10 लड़के लेकर के या 20-50 लड़के लेकर के मुस्लिम समाज के, मैं भी कह सकता हूँ मैं फला मंदिर के सामने जाकर कलमा पढ़ूंगा। ये कौन सी बात हुई भाई? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। शिष्टाचारी संबंधों में कोई मेरे घर पे आकर के, जैसे कि मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ, कोई मेरे घर में आकर के शिष्टाचारी संबंधों में हनुमान चालीसा का जाप कर सकता है, पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन इंटेंशनली दंगा भड़काने के इरादे से, अपने आप को हाईलाइट करने के इरादे से, यदि इस प्रकार की घृणित बातें करने का काम आप करोगे, समाज के अंदर बुराई करने का काम आप करोगे, तो मुस्लिम समाज कहीं से कहीं तक पीछे हटने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, ये पुलिस ने, प्रशासन ने आपको और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये लोग आपकी गुंडाई को बर्दाश्त कर सकते हैं। मुस्लिम समाज इस गुंडाई को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज अमन परस्त लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग चैन पसंद लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग आपसी भाईचारा कायम करना चाहते हैं। हम भी कह सकते हैं कल 4-10 लड़के लेकर के या 20-50 लड़के लेकर के मुस्लिम समाज के, मैं भी कह सकता हूँ मैं फला मंदिर के सामने जाकर कलमा पढ़ूंगा। ये कौन सी बात हुई भाई? तो इसको लेकर के बहुत रोष है। मुस्लिम समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, जिसको मुस्लिम समाज कहीं से कहीं तक भी इसको जो है माफ़ नहीं करने वाला। अच्छा, मुसलमान को कहीं ना कहीं जिहादी बताया जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इन मूर्खों को बता देना चाहता हूं जो जिहादी का मतलब होता क्या है। कौन सी डिक्शनरी में से ये जो है जिहाद का अर्थ निकाल करके लाई हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिहाद का अर्थ क्या होता है। मैं आज कभी किसी पत्रकार ने आपसे उनसे पूछा है कि जिहाद का मतलब अर्थ, वास्तविक अर्थ होता क्या है। जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष करना। यदि आप अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो, उनके लिए शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हो, वो भी एक जिहाद है। आप मुस्लिम समाज को इंसानियत की दृष्टि से देखिएगा तो सही, आप शरीयत को इंसानियत की दृष्टि से देखेगा तो सही, आपको पता लगेगा कि मुस्लिम समाज क्या सिखाता है, शरीयत क्या सिखाती है, शरीयत क्या कहती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मैं गुलाम हूँ, जिन पे कुर्बान जाऊँ मैं, मेरी औलाद, मेरी माँ, मेरे बाप। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये उत्तराखंड है। यहाँ के लोग, चाहे वो हिंदू लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत साफ स्वच्छ छवि के लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, झगड़ा नहीं चाहते हैं और बहुत हमेशा सदियों से यहाँ पर आपसी भाईचारा सौहार्द कायम करके रखते हुए आ रहे हैं। ये हमारे आसपास, इधर पिथुवाला है, हमारे चौहान बिरादरी के लोग रहते हैं। इधर हमारा छोटा महू वाला है, यहाँ भी हमारे बहुत सम्मानित चौहान बिरादरी के लोग रहते हैं। इधर हमारे गढ़वाली समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं। ये एक परंपरा रही है। हम एक दूसरे के महूवाला के अंदर जितने भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग रहे हैं, ये एक परंपरागत तरीके से हमने एक दूसरे के धार्मिक जो परंपराएं हैं उनका आदर करने का काम किया और धार्मिक परंपराओं में सहयोग करने का काम किया। उन लोगों ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक परंपराओं में जो है सहयोग करने का काम किया। एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी इस फ़िज़ा को और महूवाला की एकता को, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, इसको दूषित करने का काम ना करें।